आपने बड़े बुजुर्गों से ये बात कहते हुए सुना होगा कि हमेशा वो बोलिए जो आपको चाहिए। यानी हमेशा सकारात्मक बोलिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा ऐसा बोलिए, ऐसा सोचिए जो हमारे जीवन में खुशियां भरता हो, जो हमारे हित में हो, समाज के हित में हो। और वो कभी भी मत बोलिए, कभी मत सोचिए जो हमारे लिए ठीक नहीं हो, जो नेगेटिव हो, जो नकारात्मक हो। और ऐसा क्यों बोलिए? ऐसा इसलिए बोलिए कि ये प्रकृति का नियम है कि हम जो सोचेंगे, जो फील करेंगे, जो बोलेंगे, वही हमारे जीवन में घटित होगा। उसमें कोई एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन में 24 घंटे में से कि उस समय हमारे द्वारा सोचा हुआ विचार, बोला हुआ शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड को रेफर कर देता है। और उसके बाद आप जानते हो ब्रह्मांड की शक्ति अपार है और वो ब्रह्मांड उसको साकार रूप में हमारे जीवन में प्रकट कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्रह्मांड, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप धार्मिक व्यक्ति हो या अधार्मिक व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे संत इंसान हो या फिर दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हो। उस बात से आपको नुकसान होगा या फिर आपको फायदा होगा, इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो सिर्फ इस सिद्धांत पर काम करता है कि जो आप सोचोगे और सोचा हुआ शब्द अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसने अगर ब्रह्मांड में भेज दिया, तो फिर उसे साकार होना ही होना है। इसलिए हमेशा वो सोचिए जो आपको चाहिए। हमारे द्वारा सोचे हुए विचार, बोले हुए शब्द ही बीज रूप होते हैं और जैसा बीज आप बोओगे, वृक्ष उसी का उगेगा और आगे चल करके वैसे ही उस पे फल लगेंगे। प्रकृति नहीं जानती है कि इस पे जो फल लगेगा वो कड़वा है, इस पे जो कांटे उगेंगे वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा आप बीज जमीन में डालोगे वैसा ही वृक्ष बन जाएगा और उस पर उसी तरह के फल लगेंगे। ये प्रकृति का नियम है। फिर आप दोष देते रहना परमात्मा को कि मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, हमेशा लोगों के लिए साथ भला करता हूं, कभी किसी का बुरा नहीं करता हूं, हमेशा परमात्मा की भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? वो बुरा होने का कारण यही है कि व्यक्ति जितना अधिक धार्मिक होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक भावुक भी होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक भावनाओं में बहने वाला होता है और उसके अंदर नेगेटिव विचार बहुत अधिक चलते हैं और वही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड में रेफर कर देता है और ब्रह्मांड उनको साकार कर देता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि वो कौन सी अवस्था होती है हमारे शरीर की, हमारे मन की, कौन सा समय होता है वो जिस समय के सोचे हुए विचार साकार हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मुख्य नाड़ी हैं वो 3 नाड़ी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा जो हमारी बाएं तरफ चलती है,
और पिंगला जो हमारी दाईं तरफ चलती है। दाईं तरफ चलने वाली नाड़ी सूर्य का प्रतीक है, वो गर्म मिजाज की है। और बाईं तरफ चलने वाली नाड़ी चंद्र का प्रतीक है, वो शांति और नारी का प्रतीक है। इन दोनों नाड़ियों में हमारी सांस चलती है, कभी इड़ा में चलती है, कभी पिंगला में चलती है, कभी उल्टे तरफ चलती है, कभी सीधे तरफ चलती है। लेकिन दोस्तों, ये दिन में बदलती रहती है, 24 घंटे ये बदलती रहती है। और जैसे ही एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में ये बदलती है, तो कुछ समय के लिए हमारी सुषुप्ना में हमारी श्वास बहती है, हमारे प्राण बहते हैं। और सुषुप्ना अध्यात्म की नाड़ी है, सुषुप्ना समाधि की नाड़ी है, ये शांति की नाड़ी है, ये शक्ति की नाड़ी है। जिस समय श्वास सुषुप्ना में चलती है, उस समय हमें समाधि का एहसास होता है। हम संसार से कटते हैं और परमात्मा की तरफ जुड़ते हैं, अपनी तरफ जुड़ते हैं, समाधि में जाते हैं, शांति में जाते हैं। या फिर जैसे ही हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह जो भी, और जब ध्यान करते हैं तो उस समय हमारी जो श्वास है, जो सुषुप्ना नाड़ी में बहने लगती है। और जिस समय सुषुप्ना नाड़ी में श्वास बहती है, वो समय होता है शांति का। यही वो समय होता है दोस्तों कि जिस समय के सोचे हुए विचार, उस समय के बोले हुए शब्द हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड उसमें से कुछ शब्दों को, कुछ विचारों को ब्रह्मांड में रेफर कर देता है। तो दोस्तों, एक तो ध्यान योग का समय है, दूसरा जिस समय हमारी श्वास सुषुप्ना में चलती है, वो 24 घंटे में से कोई भी समय हो सकता है। हमें उसका पता नहीं होता है कि वो समय कौन सा होता है, लेकिन वो 24 घंटे में से एक बार ऐसा समय आता है, एक समय ऐसा होता है कि कहते हैं कि उस समय हमारे मन पर, हमारे कंठ पर सरस्वती का वास होता है। और वही समय होता है 24 घंटे का, कुछ समय का, कुछ क्षण का समय है। और उस समय को सोचे हुए शब्द, उस समय के सोचे हुए विचार, बोले हुए शब्द हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब दोस्तों, वो 24 घंटे में से कौन सा समय होगा, ये कोई नहीं जानता है। ध्यान रखिएगा, वो कोई भी समय हो सकता है। इसलिए हमें करना क्या है, हर समय वो सोचना है, वही बोलना है जो हमें चाहिए। वो 24 घंटे में से कोई भी समय हो सकता है। हमेशा जो आपने सोचा है, आपने वही सोचा है कि अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। तो वो चीज, वो वस्तु आपको मिलने के बाद जैसी प्रसन्नता आपको होगी, जैसी खुशी आपको होगी, वो खुशी हमेशा अपने मन में रखिए, अपने चेहरे पर वो खुशी रखिए और उसी में हमेशा जियो, हमेशा उसी को सोचो, उसी को बोलो। वर्तमान जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी खराब परिस्थितियां हो, फिर भी अपने मन में कभी दुख का भाव मत आने दो। अपने मन में कभी भी गलत विचार मत आने दो, नेगेटिव विचार मत आने दो। अपनी जबान पर कभी भी नेगेटिव बोल मत आने दीजिए।
हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और उसी में जियो जो आप चाहते हो। अगर ऐसा आप लगातार करते हो, लगातार अगर आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपको चाहिए वही सोच करके उसी खुशी में अगर आप रह सकते हो, तो संसार की ऐसी कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है कि आपको वो खुशियां देने से रोक सके। वो चीजें जो आपने सोची हैं आपको मिलने से रोक सके। वो चीजें, वो वस्तु, वो स्थिति आपके जीवन में जरूर आएंगी, अवश्य आएंगी, मगर आप हमेशा वही सोचिए, उसी में रहिए, उसी में जिए। उम्मीद करता हूं कुछ आपको सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। अगर आपको बात पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर कुछ इससे संबंधित आप मेरे से पूछना चाहो तो कमेंट में लिखिए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।